बॉयज़ इन दिस वीडियो नंबर 2 जस्ट टू कंटिन्यू विद दिस सेम पॉइंट नंबर 4 ध्यान से सुनिएगा। आपने शुरुआत के प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिट 4, 5, 6, 7, 8 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को इकट्ठे या स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना। प्लानिंग के अंदर यूनिट 4 में आपने कुछ डिसाइड किया। ये आपको पता होना चाहिए कि एज़ पर यूनिट 8 जो आप 4 में डिसाइड कर रहे हैं वो यूनिट 8 में चेक किया जाएगा, यानी कि कंट्रोलिंग में चेक किया जाएगा। यानी कि कंट्रोलिंग की ज़रूरत आपको यूनिट 4 स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में भी है, क्योंकि आपको पता है कि हम एक वेग टारगेट को फोकस नहीं कर सकते बिकॉज दैट हैज़ टू बी कंट्रोल। इसका मतलब है कि इसकी नीड बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रोसेस में है। इट इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट। हम किसी चीज़ को कंट्रोल इसीलिए करते हैं बिकॉज वी वांट टू अचीव सम डिज़ायर्ड टारगेट। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग देखिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। कहता है अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजिंग गोल्स। हमारे बिजनेस के गोल्स क्या हैं? वॉट एवर इज़ द गोल्स, हम उसको अकम्पलिश करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए ही बेसिकली कंट्रोल के प्रोसेस को या कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि सपोज़ आप कहते हैं, आपने टारगेट फिक्स कर लिया यूनिट 4 में कि हम तो रोज़ के 500 मोबाइल या 5000 या 50,000 मोबाइल बेचेंगे। वो भाई 50,000 मोबाइल की फीजिबिलिटी नहीं है, आप पर डे में बेच नहीं सकते। सपोज़ आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो आप देखते हैं कि जो टारगेट है उसकी एक्यूरेसी फीजिबल है भी कि नहीं है, जो डिमांड है वो अचीवेबल है भी कि नहीं है, आप जो टारगेट अचीव करने के लिए जा रहे हैं वो एक्यूरेट है भी कि नहीं है, तो आप उस एक्यूरेसी को जज करते हैं। उसके बाद मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, एफिशिएंट का मतलब है आप बैलेंस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करते हैं, तभी कंट्रोल एस्टेब्लिश हो पाएगा पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से। कहता है एम्प्लॉय मोटिवेशन। मैं